यहाँ डांग बंगला में टोकन बांटे जा रहे हैं। डांग बंगला में खाद मौजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसानों को एक एक टोकन दिए जा रहे हैं। टोकन के हिसाब से किसानों को खाद दिया जाएगा। हमारे बगल में आप लोग देख सकते हैं तमाम महिलाएं बैठी हैं, बताती हैं कि 2-3-4 घंटे हम लोगों को हो गए हैं, अब तक ना हम लोगों को टोकन मिल पाए हैं, ना ही खाद की बोरी मिल पाई है। लेकिन यहाँ आप टोकन बांटे जा रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको किसान की लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही होगी। महिलाओं से चर्चा कर लेते हैं, कब से ये लोग लाइन में बैठे हैं और कितनी बोरी इन लोगों को चाहिए है, कितनी आवश्यकता है खाद की। क्या नाम भाई आपका? सोनिया देवी। कहाँ की हैं? से। कितनी बोरी खाद चाहिए? 8 बोरी। क्या कह रहे हैं? 8 बोरी। हाँ, अधिकारी क्या कह रहे हैं, मिल जाएगी? नहीं मिल रही है। भाई टोकन मिल गया? हाँ मिल गया। हाँ मिल गया। मिल जाएगा आज खाद पर्याप्त? अब जाने मार साहब तुम्हारे भरोसे है। कितना चाहिए? हमका तो एक ही मिल जाए वही बहुत है। हाँ। क्या कह रहे हैं साहब? कुछ अब देखो दे साहब बैठे क्या कह रहे हैं? अब हमसे कुछ नहीं किया, ये ही दे दिया। टोकन मिल गया बस। हाँ। क्या नाम भाई आपका? तेज कुमारी। कहाँ की है? पनवाड़ी के। कितना चाहिए? है 1 बोरी। टोकन मिल गया? टोकन जा है। हाँ 4 बोरी चाहती हमें, सो अभी 1 बोरी मिल जावे अबे हाथ। हाँ 1 बोरी का टोकन जा है। भाई कब से है परेशानी? भाग्य तो अपने से कुआरे से परेशान है हमें। और खाद है सब जगह डरी हमारी को खाद मिल नहीं रहा हुआ। 2-4 10 दिन हुआ भगत 1 बोरी खाद नहीं मिल हुआ। नहीं मिल पा रहा खाद? कहीं नहीं मिल पा रहा, मिल ही नहीं पा रहा। बड़े आदमी के मारे मेरे उन्होंने से ले कर लेते भर लेते और ले जा, गरीब आदमी भर ही रहो ऐसा ही। भाई अधिकारी और नेता मंत्री कहते हैं कि खाद महोबा जिले में पर्याप्त है। अगर है तो आप लोगों को काहे नहीं मिल पा रहा? काहे आप लोग परेशान? 6 बोरी मिल रहा। 6 बोरी बताओ बांट ही नहीं रहे खाद बेटा, बांट ही नहीं रहे। नहीं तो हमें 6 बोरी चाहिए। अब 6 बोरी का महीना भर हुए। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अब मैं कल सुना रहा हूँ का 1 बोरी में दे रहा है टोकन, 1 बोरी दे रहा है। वो लगने हैं हमें 9-10 बोरी। पर्याप्त नहीं मिल पा रहा? नहीं बिल्कुल नहीं मिल पा रहा भाई साहब। क्या नाम है आपका? रामजान की। कहाँ की है? किलहुआ से। 15 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए आते आते। 15 दिन से कह रहे हैं आज मिल जाएगी, मिल नहीं रही खाद। ना टोकन भी मिला हमको। सुबह 5 बजे से आए हैं, लाइन पे लगे हैं। क्या कह रहे साहब? सब कह रहे हैं कि अब नहीं है, टोकन बढ़ गया है, जाओ घर पे। ऐसे रोज किराया लगा के कब आए? ऐसे रोज किराया कब तक लगाएंगे हम? अधिकारी नेता मंत्री तमाम दावा कर रहे हैं कि खाद पर्याप्त है, फिर भी आप लोग परेशान हैं। फिर क्यों नहीं दे रहे हैं हमको? तो टोकन नहीं मिला है, ये लिए है खतरा खतौनी कह रहे हैं आपकी जगह है तो खतरा खतौनी लेके आए, फिर भी नहीं देते हैं। क्या किया जाए? कितनी बीघा है खेती आपकी? हमारी तो 25 बीघा जगह है। कितनी बोरी चाहिए आपको? 10 बोरी चाहिए। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कह रहे हैं 1 मिलेगी, वो भी एक ही लिए नहीं है। रोज आते हैं पर मिलती नहीं है। कहते हैं आज बंदे कल मिलेगी, परसों मिलेगी, टोकन मिलेगी, जाओ। ऐसे कहते रहते हैं बस। यहाँ डांग बंगला में मौजूद तमाम महिलाएं कह रही हैं हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल नहीं पा रहा है। इस तरफ भी पुरुषों से भी चर्चा कर लेते हैं, कब से ये लोग परेशान हैं और कितनी बोरी इन लोगों को खाद चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? श्री राम। कहाँ के हैं रहने वाले? जखा के। कितनी बोरी खाद चाहिए? 10 बोरी। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी क्या कह रहे हैं? हाँ 1 बोरी कह रहे हैं अधिकारी कि 1 बोरी मिले। 5 दिन भगत हो साहब। हाँ कितनी बोरी घर ले गए अब तक 5 दिनों में? एक नहीं मिली साहब, एक नहीं मिली। पहली देर टोकन मिलू आज। हाँ मिल जाएगा आज एक बोरी? 1 बोरी अब पता नहीं है मिले ना मिले। क्या नाम भैया? लोकेंद्र यादव नेपरा। कितना बोरी चाहिए खाद? खाद तो चाना साहब 15 बोरी जब मिले ही जाओ काका है जितनी मिले उतनी सही। क्या कह रहे हैं अधिकारी? के टोकन बांटे मिल रहे। भैया यादव जी काहे समस्या है खाद की? का पता जैसा है कहा जान सकत? आप कहा जान सके बेकार के पाया से खा तो खा देते कहाँ है पाया सपा से कहा में लेन नहीं लगाने तू खाद रखो रात तू ई में तो लेन लगाओ और बम चेक वाला से कटा गोड़े यहाँ तो कश्मीर के टूट गए और सपा में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं पैती। हाँ पालने पे पालो ना हो तो घायल होती थी। पनवाड़ी वाले आई थी वीडियो एम्बुलेंस लेके आई 3 आदमी। खाद भी नहीं मिला। सपा से कहा में तो
गए वो खाद लेता है, में तो 5 दिन 8 दिन से आए बाबा। हाँ, अब जितनी की वो ही नहीं मिलने उतने को तो पेट्रोल सब कचू होगा। हाँ, कईयों बार किसानों को लाइन में लगे लगे गिरना पड़ जाता है, गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, लेकिन किसानों को अब तक पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान बेहद परेशान है। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक हमारे पीछे आप लोगों को केवल किसानों की लाइन दिखाई दे रही होगी। कुछ किसान ये भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग 4 और 5 बजे सुबह से यहाँ लाइन में आ गए थे, लाइन में लगे हैं, लेकिन अब तक ना हम लोगों को टोकन मिल पाया, ना ही पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पाई है। जैसे हम लोग कई दिनों से खाद की सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक खाद नहीं मिल पाया है, जिससे हम लोगों की खेत की बुवाई नहीं हो पाई है। क्या नाम है चाचा आपका? कृपा कितने बजे आई थी सुबह? सुबह आई थी 4 बजे। आप कितने बजे आए थे दादा? 3 बजे आ गए थे। क्या नाम है आपका? नाथूराम। कितने बजे आए थे? 5 बजे। मिल गया खाद? हाँ, नहीं मिलो। कितनी बोरी चाहिए? 1 बोरी दे रहे साहब भी। हाँ, और चावल है 10 बोरी। 8 एकड़ जमीन है। क्या करा, तो दे ही नहीं रहे, यहाँ परेशान है हम लोग। हाँ, परेशान है बिल्कुल। चाचा, आप लोगों ने सपा बसपा की सरकारें भी देखी, तब कैसी व्यवस्था रहती थी, और अब भाजपा सरकार में कैसी व्यवस्था है खाद की? ये है व्यवस्था, खराब व्यवस्था है, परेशान है, हार को काम नहीं कर पा रहे कछु। यही में लगे रहो, खाती खात में 1 बोरी मिल रहे हैं बस। हाँ, परेशान है। 4-4 बजे से जग रहे, उठ रहे, आ रहे, भाग रहे, तुम आए थे, मिल नहीं रहा। हाँ? तमाम ये किसान यहाँ जो मौजूद हैं कह रहे हैं कि हम लोगों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम मदन पाल सिंह राजपूत, उल्दन से हैं। क्या है खाद की कंडीशन, काहे नहीं मिल पा रहा आप लोगों को खाद? कंडीशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पहले से व्यवस्था नहीं कर पाते, और एंड टाइम पे जब किसानों को जरूरत पड़ती है खाद की, तो बिल्कुल ये इसी तरह से 3 साल हो गई कम से कम, जब से ऐसे ही मारामारी चल रही है। किसान 5 बजे से यहाँ से 4 बजे से लाइन लगा के लग जाते और भूखे प्यासे दिन भर लगे रहते, बाद में 1 भी बोरी खाद नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को टोकन मिल जाते हैं, कुछ बेचारे भूखे प्यासे चले जाते, और ऐसी सरकार कभी आज तक हमने देखी नहीं है। कुछ दिन पहले सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री हैं जो सूर्य प्रताप शाही, महोबा आते हैं, वो दावा करते हैं कि महोबा में पर्याप्त खाद है, कहीं कोई खाद की कमी नहीं है। आज फिर भी आप लोग परेशान है खाद के लिए। अब ये तो मंत्री हैं, आते हैं, पता नहीं चलता कहाँ कौन से बिल में घुसे जाते हैं, और इनका कोई पता ही नहीं रहता। मंत्री और सांसद विधायक अभी कोई नहीं यहाँ पे, और किसान अकेले रहते हैं, और पुलिस की लाठी डंडे भी खाते हैं बीच में। और ये सब तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि आज तक किसी ने ऐसी समस्याएं देखी नहीं है। भैया, आज चुनाव के समय तमाम नेता आपके घर तक आते हैं, आपके यहाँ तक आते हैं, बड़े दावे करते हैं कि समय समय पर हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो कोई नहीं आता है। उनका वोट लेना, झूठे वादे करना। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और किसानों को हम हर संभव खाद बीज की समस्याओं को हम आगे करेंगे। और जब आप देखें पत्रकार महोदय जी कि जब किसानों की बुवाई चल रही है तो खाद नहीं मिल रही है, जिस समय पे सिंचाई चल रही है तो बिजली नहीं मिल रही है, और जिस समय पे समझ लो कि जब किसान अपनी फसल उगा के तैयार करता है, मेहनत की मजदूरी करके मेहनत करके किसान अपनी फसल बनाता है, तो उस समय पे समझ लो कि रेट नहीं है। बताइए अब ऐसे में क्या करे किसान, और उन्हीं को अन्नदाता बोलते हैं। सरकार के दावे खोखले हैं। खोखले, बिल्कुल एकदम खोखले। कोई भी ऐसा वादा नहीं है, झूठे वादों पे ये सरकार चल रही है। बस ये तो सांप्रदायिक दंगा करवा के वोट मांग लेते हैं। आप लोग खड़े हैं, यहाँ खाद है आज? अब हमें पता नहीं है, हमें तो ये पता है कि खाद बटना है। खाद गोदाम है दूसरी जगह, और लाइन यहाँ पे डांग बगला में यहाँ पे सब टोकन बट रहे यहाँ पे। अब ये पता नहीं है, वो तो अधिकारी जानेंगे है कि नहीं है, वो पता चलेगा कि खाद ही ना मिले वो चले जाए। अगली 12 के टोकन नहीं बने जी। आओ 12 तारीख को, अगली 12 को वो टोकन नहीं बना। केवल टोकन दे दिया जाता है, खाद नहीं मिलता। खाद नहीं मिलता। 4 बजे बंद कर दिया था, जबकि 100 बोरी रखी थी, लेकिन फिर भी खाद नहीं दिया। हाँ, क्या नाम है चाचा? मुन्नीलाल। देखिए, छाछरी क्या है जी, क्या है? टोकन 12 तारीख का। कब मिला था टोकन? ये 12 तारीख को मिला, जो देखा है। 12 तारीख को फिर भी खाद नहीं मिला। नहीं मिला है। आपने अधिकारियों से बात नहीं करी कि सर टोकन है हमारे पास, खाद दे दीजिए? मिल जाएगा, बस ऐसे कहते हैं। मिल जाएगा। अगली बार आना, बस अगली बार में। आज भी मैंने कहा
कि साहब 12 तारीख का टोकन दिया, बोरी नहीं मिली, तो वो कह रहे थे कि अगली बार मिलेगी। अब तो बट गए टोकन और गिनती हो गई पूरी बार। जब अब बोरियों के हिसाब से टोकन बनते हैं, हाँ, फिर बोरी काहे नहीं मिल पाती है? बोरी बंद कर देते, बोरी कहाँ चली जाती है आपके टोकन? ब्लैक कर देते सब, ब्लैक कर देते। कितने की बेच रहे ब्लैक में? अब सब 1800 की, 2000 की, 1800-2000 की भैंस ली थी ब्लैक में। इतने की भैंस तो सब बताइए अब क्या करे आदमी, बताओ 12 तारीख का टोकन लिए घूम रहा है। आप लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? आप लोग बता रहे कि 3-3, 4-4 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। क्या पानी की व्यवस्था है या अन्य जरूरत? यहाँ पे कोई किसी की व्यवस्था नहीं है। जिसको पानी पीना है तो वहाँ पर दुकान पे जाके अपना पाउच ले आए या बोतल ले आए। यहाँ पे कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पानी खरीद के पीना पड़ता है। अपना खरीद के, चाय पीना है तो अपनी खरीद के चाय पी लो और कहीं और धक्का खाओ। और समझ लो कि पुलिस प्रशासन अपनी कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन कंट्रोल ना करे, लेकिन वो इतनी भीड़ हो जाती है। पता चलता है कि 200 बोरी बटना हो तो 2000-3000 की भीड़ हो जाती है। और ये पहला से क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कितनी बोरी है, कितने आदमी बटेंगे। तो जितनी बोरी बटना है उतनी आदमियों को पहले सूचित कर दें कि जितने लाइन में लगे और बाकी भगा दें कि भैया अगले राउंड में तुम्हारा होगा। तो ऐसा कहीं सब व्यवस्था चौपट है। क्या नाम भैया आपका? राम कुमार, कहाँ के हैं रहने वाले? लहुआ के रहने वाले। कितनी बोरी चाहिए खाद? 10 बोरी चाहिए। क्या क्या अधिकारी मिल गया टोकन? एक टोकन मिला 10 बोरी के लिए, 10 दिन से परेशान है। हो जाएगी बुवाई? बुवाई जैसे होगी, जैसे नहीं मिलेगा खाद तो बिना खाद की बुवाई करेंगे। क्या अंतर क्या हो जाए? जैसे खाद आप डालें, खाद तो कितनी पैदावार होती है, खाद ना डालें तो कितनी पैदावार नहीं, होती जो निकले ना निकले तो क्या करेगा भाई? जब खाद नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? है? क्या नाम है चाचा? नाथूराम जायसवाल। क्या कह रहे थे? नहीं, ऐसी है कि बच्चा की जैसी बर्दाश्त करी जाए ऐसी हम लोग खेती की बर्दाश्त करत। हाँ? अब जब तुम दो ना खाद तो का बर्दाश्त है, जो कुछ हुए सो हुए। हाँ? तो डांग बंगला में हम लोगों की मौजूदगी है। यहाँ किसानों की बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहा, जिससे किसान बेहद परेशान है। इन लोगों को कहना है कि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे हम लोगों की खेत की बुवाई समय पर नहीं हो पा रही है। अगर हम लोगों को 10 बोरी खाद चाहिए है तो हम लोगों को 1 टोकन दिया जाता है, जिससे 1 टोकन में 1 बोरी खाद हम लोगों को मिल पाता है, जिससे हम लोग अपनी जो खेत की बुवाई है कहीं ना कहीं लेट कर पा रहे हैं। तमाम किसानों की लाइन जहां तक आपको नजर जा रही होगी वहां तक किसानों की ही लाइन दिखाई दे रही होगी। क्या नाम भैया? मुकेश, कहाँ के हैं रहने वाले? अलीपुरा के। कितना खाद चाहिए? 10 बोरी मिल गया? कितने बजे से लगे हैं लाइन में? 4 बजे से। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कह रहे कि आपके नाम जमीन नहीं तो खाद नहीं मिलेगा। नाम जमीन नहीं है? फिर कहाँ बुवाई करेंगे? खेत नहीं है आपके पास? पिताजी के नाम है। अच्छा, पिताजी की जगह आप आ गए लेने। अब बीमार रहे हैं, अब क्या करें? बराबर भी जमीन नहीं भाई हुई अभी। क्या नाम भैया? खूबचंद। कितनी खाद की बोरी चाहिए? किस तरह की समस्या है? अब समस्या यही हिसाब के मान लो लाइन पे लगने पर है तो 1 बोरी मिल रहे और चाहने हैं 4-6 बोरी तो बोरी मिल रही है। कैसा काम ये चला? समस्या हर साल ऐसी होती है खाद की? मान लो 2-3 साल से ऐसे ही चल रही, खाद की गड़बड़ी चल रही। खाद नहीं मिल पा रहा टाइम से, भूखे प्यासे लगे लाइन पे आदमी। तमाम किसान यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, अब तक हम लोग ना खाना खा पाए हैं, ना पानी पी पाए हैं। 3-3, 4-4 बजे लाइन सुबह से लाइन में लगे हैं। जहाँ तक आप लोगों को देख रहे होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है बालन कुमार राजपूत। मुझे 10 बोरी खाद चाहिए और मुझे 1 बोरी मिल रहा है। पूरा दिन बर्बाद जा रहा है और जाने मिलना है कि नहीं मिलना है। बोल रहे थे ये टोकन खाद भी नहीं मिल सकता है। कई बार ऐसे लौटना पड़ा, 2 बार। आज आशा से आए हैं कि आज मिल जाएगी 1 बोरी, तो मुझे बुवाई करनी है लाही की। खेत बना पड़ा है, खराब हो रहा है। 9 तारीख को टोकन दे दो और ब्लैक कर दो खाद, और जो है 9 तारीख हमें आपको 9 तारीख को टोकन मिलेगा? आज कितनी तारीख है? आज 14। अब जो बताओ ये है 9 तारीख दे दी। 5 दिन हो गए आपके टोकन का, आपको खाद दिया नहीं है, ब्लैक कर दिया। आगे ब्लैक कर रही थी और टोकन में हम लेने लगा थी, उन्हें वहाँ वो दिखा दिया। 500 टोकन आपने जारी किए तो आपके पास 500 बोरियां थी। फिर जो है टोकन क्या आपने अधिकारियों से बात नहीं करी कि सर हमारे पास टोकन पहले का है फिर भी हमें नहीं मिल रहा है? भगा दो हमें और उन्हें मत दो। टोकन वाला है सबको तो धांधागिरी में थी। ना अधिकारी सुनती है ना कोई सुनता जी। टोकन मेरे पास किसानों की सुनाई नहीं हो रही। 1 बोरी नहीं मिली।
4 बजे से भूखे प्यासे खड़े हैं यहीं पर, 4 बजे से यहीं पर खड़े हैं भूखे प्यासे। न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई खाने की व्यवस्था। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? लाइन में लगे रहो, मिलेगा। ये टोकन बस भाग जाओ, बढ़ाओ जाओ, केवल टोकन मिलेगा, बोरी नहीं मिलेगी। ये टोकन मेरे पास नोट। आप लोग जहाँ लाइन लगाए हैं, यहाँ खाद है, ऐसे नहीं अंगाऊं है, ऐसे टोकन बढ़ रहे हैं, टोकन बट रही, वो कागज चेक कर रही, कागजों के हिसाब से टोकन दिए जा रहे हैं। हाँ वो तो मिल गया टोकन तो पहले दे, लेकिन अब ये मिल गया था मुझे, हो सका अब यही पता नहीं है मुझे मिल जाएगा खाद या ना मिलेगा, टोकन तो मिल गया। अब गोदाम में जाएंगे, अभी भी भरोसा नहीं है आपको कि मिल पाता है या नहीं? हाँ जी, 9 तारीख को आज का ये है, आज का टोकन ये है। आज का टोकन है, पहले का भी टोकन है। हाँ ये है, आपके पास 2 टोकन हो गए, दो बोरी मिलेंगी आपको? नहीं मिलेगी, कितना मिलेगी? जो भरवाड़ा सोसाइटी का था, अच्छा, जो भरवाड़ा में बटा 9 तारीख को, तो वहाँ गए टोकन मिल गया, तो हमको नहीं दिया ये टोकन, जी आज का है। अब ये भी पता नहीं है कि मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपको, निश्चय पता नहीं है यार, ये दशा ऐसी हो जाएगी जैसे जो है टोकन, यही दशा है, ब्लैक से हो रहा सब। अब गोदाम मांगे हैं हमें तो वो दी, जो हम पहुँचे कहते यार खाद बट को। अब क्या नाम भैया? टोकन वालों को नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? महेश। कहाँ के हैं रहने वाले? अदना। कितना चाहिए खाद? 5 बोरी। क्या कह रहे हैं अधिकारी, बात हुई आपकी, मिल पाया टोकन? नहीं, टोकन नहीं मिल पाया। क्या नाम है दादा? मुझे अमर कितना चाहिए खाद? 3 बोरी मिल गया टोकन? टोकन मिल गया, खाद नहीं दे रहे साहब, क्या कह रहे? कहते टोकन लगी, खाद मिलेगा, ब्लैक हो रहा है। ब्लैक में ओवर रेटिंग हो रही क्या? कितने का बेचा जा रहा ब्लैक में? 1700 बोरी यहीं से हो रही? हाँ वहीं से। कहाँ से हो रही ओवर रेटिंग? जहाँ मिल रहा है पूर्व में। अच्छा, क्या नाम भैया? मनतेश, कहाँ के हैं रहने वाले? कुनाटा के। कितना चाहिए खाद? 3 बोरी चाहिए। कितनी बीघा है खेती आपकी? 6 बीघा। मिल गया टोकन? टोकन तो मिल गया, बोरी नहीं मिलती है। हाँ भरवाड़ा में बैठे रहे, ऐसे टोकन नहीं दे, फाड़ के फेंक दिया, क्या करेंगे टोकन उसका। अभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम है दादा? सेवा। कहाँ के हैं रहने वाले? कुनाटा के। मिल गया खाद? अभी नहीं मिला साहब, अब मुझे टोकन मिल गया, अब देखो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है उम्मीद आज मिल जाएगा। हाँ अभी तो है उम्मीद कि मिल जाएगा। हाँ कल्याण में लग रहा है तो मिल ही जाएगी। तमाम यहाँ जो लाइन में लगे किसान हैं, इन लोगों का कहना है कि उम्मीद है, कुछ लोगों को उम्मीद नहीं है कि टोकन के बाद मिल भी पाता है, क्योंकि कई लोग हम लोगों को टोकन भी दिखा रहे हैं कि हम लोगों के पास पिछला टोकन है, लेकिन ना हमें पहले टोकन के हिसाब से खाद मिला, और इस बार भी टोकन हम लोगों को मिल गया, और अभी भी हम लोगों को उम्मीद ज्यादा नहीं है कि मिल पाता है खाद, या इस बार भी हमें बगैर खाद के अपने घर जाना पड़ेगा। जहां तक आप लोगों को लाइन दिखाई दे रही होगी, ये लोग 3-3, 4-4 बजे सुबह से लाइन में लगे हैं। तमाम यहाँ इन लोगों को एक आरोप है कि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल नहीं पा रहा है, जिससे हम लोगों के खेत की बुवाई समय पर नहीं हो पा रही है। क्या नाम है चाचा? मनमोहन। कहाँ के हैं रहने वाले? सिमरिया। मिल गया खाद? नहीं मिला, नहीं टोकन मिल गया? टोकन मिल गया, टोकन मिल गया, मिल गया, टोकन मिल गया सबको। क्या कह रहे अधिकारी, मिल जाएगा खाद? अब कह रहे कि दे ले, अब जाने मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, टोकन भर मिला बस। तुम्हारे दबा दूं तो कैसे बताओ, तुम्हारे दबा थोड़ी बहुत खाद बताओ, मदद करो। कितने दिनों से मतलब चक्कर काटने पड़ रहे हैं खाद के? महीना होगा, पूरे 1 महीना, 1 महीना होगा। क्या नाम है दादा? मेरा नाम धन्नू नाम साहब। कहाँ के हैं रहने वाले? पनवाड़ी की। कितने बजे से हैं सुबह? यहाँ 4 बजे से लगी, 4 बजे। 4 बजे सुबह से। क्या खाया आपने? कुछ नहीं खाया, न मंजन लीजिए, न क्या पिया? लेटने लो नहीं गए, पानी मिला? पानी यानी कुछ नहीं मिला, मिल जाएगा। दूसरे यार क्या कह रहे? मुँह से हमें क्या बात, दूसरे जोड़ के जा रहे, दूसरे को तो जा। आपके पास 2 टोकन हो गए, दो बोरी मिलेंगी आपको? नहीं मिलेगी, कितना मिलेगी? जो भरवाड़ा सोसाइटी का था, अच्छा, जो भरवाड़ा में बटा 9 तारीख को, तो वहाँ गए टोकन मिल गया, तो हमको नहीं दिया ये टोकन, जी आज का है। अब ये भी पता नहीं है कि मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपको? निश्चय पता नहीं है यार, यही दशा ऐसी हो जाएगी जैसे जो है टोकन, यही दशा है, ब्लैक से हो रहा सब। अब गोदाम मांगे हैं हमें तो वो दी, जो हम पहुँचे कहते यार खाद बट को। अब क्या नाम भैया? टोकन वालों को नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? महेश। कहाँ के हैं रहने वाले? अदना। कितना चाहिए खाद? 5 बोरी। क्या कह रहे हैं अधिकारी, बात हुई आपकी, मिल पाया टोकन? नहीं, टोकन नहीं मिल पाया। क्या नाम है दादा? मुझे अमर। कितना चाहिए खाद? 3 बोरी
मिल गया टोकन? टोकन मिल गया, खाद नहीं दे रहे साहब। क्या कह रहे? कहते टोकन लेगी, खाद मिलेगी, ब्लैक हो रहा है। ब्लैक में ओवर रेटिंग हो रही क्या? कितने का बेचा जा रहा ब्लैक में? 1700 दूरी यहीं से हो रही? हाँ वहीं से। कहाँ से हो रही ओवर रेटिंग? जहाँ मिल रहा है पूर्व में। अच्छा, क्या नाम भैया? मनतेश, कहाँ के हैं रहने वाले? कुनाटा के। कितना चाहिए खाद? 3 बोरी चाहिए हमें। कितनी बीघा है खेती आपकी? 6 बीघा। मिल गया टोकन? टोकन तो मिल गया, बोरी नहीं मिलती है। हाँ, बार बार हम बैठे रहे ऐसे टोकन नहीं दे, फाड़ के फेंक दिया, क्या करेंगे टोकन उसका। अभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम है दादा? सेवा। कहाँ के हैं रहने वाले? कुनाटा के। मिल गया खाद? अभी नहीं मिला साहब, अब मुझे टोकन मिल गया, अब देखो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है उम्मीद आज मिल जाएगा? हाँ, अभी तो है उम्मीद कि मिल जाएगा। हाँ, कल्याण में लग रहा तो मिल जाएगी। तमाम यहाँ जो लाइन में लगे किसान हैं, इन लोगों का कहना है कि उम्मीद है, कुछ लोगों को उम्मीद नहीं है कि टोकन के बाद मिल भी पाता है, क्योंकि कई लोग हम लोगों को टोकन भी दिखा रहे हैं कि हम लोगों के पास पिछला टोकन है, लेकिन ना हमें पहले टोकन के हिसाब से खाद मिला, और इस बार भी टोकन हम लोगों को मिल गया, और अभी भी हम लोगों को उम्मीद ज्यादा नहीं है कि मिल पाता है खाद, या इस बार भी हमें बगैर खाद के अपने घर जाना पड़ेगा। जहां तक आप लोगों को लाइन दिखाई दे रही होगी, ये लोग 3-3, 4-4 बजे सुबह से लाइन में लगे हैं। तमाम यहाँ इन लोगों को एक आरोप है कि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल नहीं पा रहा है, जिससे हम लोगों के खेत की बुवाई समय पर नहीं हो पा रही है। क्या नाम है चाचा? मनमोहन। कहाँ के हैं रहने वाले? सिमरिया। मिल गया खाद? नहीं मिला भाई। नहीं। टोकन मिल गया? टोकन मिल गया। टोकन मिल गया? मिल गया। टोकन मिल गया सबको? क्या कह रहे हैं अधिकारी, मिल जाएगा खाद? अब कह रहे कि दे ले, अब जाने मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, टोकन भर मिला बस। तुम्हारे तो बहुत तक बताओ, तुम्हारे तो बहुत थोड़ी बहुत खाद बताओ, मदद करो। कितने दिनों से मतलब चक्कर काटने पड़ रहे हैं खाद के? महीना होगा, पूरे 1 महीना, 1 महीना होगा। क्या नाम है दादा? मेरा नाम धन्नू नाम साहब। कहाँ के हैं रहने वाले? पनवाड़ी की। कितने बजे से हैं सुबह? यहाँ 4 बजे से लगी। 4 बजे? 4 बजे सुबह से। क्या खाया आपने? कुछ नहीं खाया, ना मंजन लीजिए, ना क्या पिया? लेट देख लो, नहीं गए। पानी मिला? पानी यानी कुछ नहीं मिला, मिल जाएगा। क्या कह रहे? मुँह से हमें क्या बात, दूसरे छोड़ के जा रहे, दूसरे को तो जा। मतलब ये भी डर है कि अगर हम अपनी जगह छोड़ के जाते हैं तो कोई और हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या हर बार होती है? हर बार 15 दिन से चक्कर काट रहे, 15 दिन भीड़ मचती रही, और कहीं बटने के दिन नहीं बटने तो भाग गया आदमी। क्या नाम है आपका? महेश। कहाँ के हैं रहने वाले? बोलदन के। काहे समस्या है खाद की? खाद की जो समस्या है, कहते आए 50 टोकन मारते और नगी के चले गए घर अपने बस, और अपना चाहे ब्लैक करत हो और चाहे जहाँ डालत हो। अक्सर ऐसी समस्या रहती है? अक्सर महीना भर ऐसे चक्कर काट रहे थे। अक्सर किसानों का आरोप है कि हर साल, ये कोई नया मामला नहीं है इस साल का, हर साल ऐसी समस्या खाद की बनी रहती है। कहीं न कहीं जिम्मेदारों की यहाँ कहा जाए तो बड़ी लापरवाही महोबा में देखी जाती है, क्योंकि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता है, और ऐसी समस्या कोई ये नई नहीं है, हमेशा ऐसी समस्या रहती है। जहाँ तक आप लोगों को नजर जा रही होगी, वहाँ तक बूढ़े किसानों का बड़ी लंबी लाइनें हैं। 12 तारीख के टोकन भी रद्द कर दे गए, ऐसे तनक दे, और टोकन भी रद्द कर दे। खाद बढ़ा गया है, और जमा कर दो कागज, जमा करके चले जाते हैं, फिर अगली बार फिर नहीं देते हैं। क्या कागज क्या जमा करवा रहे हैं? कागज करवा रहे हैं इंतखाब, और आधार कार्ड की फोटो कॉपी, और बस यही करवा उतरा, बस वो कहा है, और किसान लोग यही कागज है बस। और सवेरे से 4 बजे से सुना, उन्हें फलाने को फोन आ रहा, उन्हें का भैया बस रहो, तो एक जने आ गए, इनने हमें फोन करा था, उसमें ऐसे यार गाँव के, और 4 बजे से उठ के वो ऐसे चले आ रहे, पैदल लगाता रहे, कोई मोटरसाइकिल पर 3-3 लदे आ रहे, वो ऐसे दिन भर लाइन में लगे, वो 4 बजे जाते हैं यहाँ से, और भूखे प्यासे ऐसे। चाचा, बड़ा पत्राचार हुआ, तमाम नेताओं ने पत्र लिखे कि खाद चाहिए, खाद मिल जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा। पत्र का कोई असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये सरकार बहुत सब खराब है,
ऐसी भ्रष्टाचार किसान के मामले में तो बहुत रद्दी सरकार है, और कोई भी सरकार हो इसे अच्छी तो किसान हाँ हर समय पे बीज और खाद तो मिल सके, जो किसान सुकून में अपने घर रहे। अब अगर दुकान से ले लो किसान, अब नहीं लोगों से ले तो जे ब्लैक करके 2000 की ब्लैक का तो 2000 की किसान ले ले, चाहे जो दुकान से सो बस का है प्राइवेट दुकानों में 2000 रेट है। 2000 रेट है। यहाँ कितना रेट? हमारे यहाँ खुद रेट है ग्राम सेवड़ी में 2000 रुपया। यहाँ कितना रेट है खाद की बोरी? यहाँ 1360 रुपया यहाँ पर। तो किसान सोचा 1360 में 700 लग जा लेन में, और कभी भी के नाम जाएगा है आदमी लेन में लगो तो आदमी यहाँ भी हटा दो जाए। चाचा इसके पहले सपा बसपा की सरकारें भी रही यूपी में, तब क्या अंतर था? तब अब क्या अंतर है? हर मामले में इस सरकार के मामले में किसान बहुत लाचार है इस सरकार में, और में तो ऐसी है कि सर हर दुकान पे खाद मिला तो बीज मिला तो चाहे जहाँ से किसान ले ले सुकून में हटो। इस सरकार में तो बहुत दिक्कत है। कितना परेशान कितना नाराज है किसान? अब किसान इतना नाराज है कि कम से कम 85%, मतलब 100 में 5% इस सरकार पे खुश है। 10 में से कितना नंबर देंगे सरकार को? का सरकार चाचा 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से कम 85, मतलब 100 में 85 सरकार, और दूसरी सरकार हम वोट मिलेगा, इस सरकार को नहीं मिलेगा। बड़ी नाराजगी है। बड़ी नाराजगी है किसान ने, हर किसान से पूछो जवाब। क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? दिया दिन नाम काहे बैठे लाइन में? खाद के लिए बैठे। 5 तारीख को आए तो यहाँ लाइन लग गई कम से कम 2000 लोगों की। उन्होंने कहा आज खाद नहीं मिलना, 2 घंटे 3 घंटे रहे, खाद नहीं मिलना, चले आए। 8 तारीख को बोले खाद मिलना है, 8 तारीख को आए यहाँ 2000 लोगों की लाइन लग गई है। उस दिन खाद नहीं मिला, बोले पता नहीं जिस दिन खाद मिलेगा आप पता लगाए रहना। अब पता लगा रहे, आप पदाधिकारी होकर के आप नहीं बताएंगे तो क्या दुनिया बताएगी कि कब मिलेगा खाद? इस तरह जो है किसानों को परेशान किया जा रहा है। 12 तारीख कल कौन तारीख थी? 13। हाँ 13 थी ना कल भी जो है यहाँ 2000 लोगों की लाइन लग गई थी है, फिर भी कल खाद नहीं मिला है, हटा दिया गया। कुछ नेता दावा कर रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि जो लाइन में सपा बसपा के समर्थक, सपा बसपा के लोग लग जाते हैं ताकि व्यवस्था खराब हो। अरे ऐसा है कि जैसे सरकार को खाद अगर विधिवत देना है तो अरे सुनो तो आप, विधिवत अगर खाद देना है तो उसको चाहे वो बटाईदार हो चाहे वो पिता का हकदार हो, आषाढ़ के टाइम पे उसको जो है ऑनलाइन करवाना उसको अति आवश्यक है, ताकि उसको ऑनलाइन के आधार पर खाद मिल सके कि हाँ ये किसान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1000 लाइन 2000 लाइन लगी है, पता नहीं ये किसान है या नहीं है, दुकानदार है ये या अन्य कोई व्यक्ति है, दलाल है कोई। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार को सिस्टम से करना चाहिए। व्यवस्था ठीक नहीं है, नहीं है सरकार की कोई खास व्यवस्था नहीं किसान के। हर साल ऐसी रहती है। हर साल दारू में ज्यादा अच्छी व्यवस्था है, उसको कोटा है। क्या अंतर है खाद में और दारू में? दारू में खाद तो 0 पे है, किसान तो मारो फिर रहा हो, 10,000 की ठोकरें खा रहा हो किसान, घोड़े को चिरवा रहा हो, धक्का मुक्की से आ रहा हो, जवाब है वो किसान हम भी ठोक दे रहे, मतलब ठेल दे तो वो हट जात, और ठेका पे चलना लड़का बूढ़ो है, बाप बूढ़ो है, और नाती यहाँ पहुँचा दे के जाओ वो 1 क्वार्टर लेता हूँ हमारे लाने, तो सरकार को तो ऐसी भी व्यवस्था हो गई कि चाहे आप अंग्रेजी के ठेका में चले जाओ तो वहाँ देसी मिल जाएगा। अब तो सब मिल रहा हुआ है छुट्टा, वो खाद नहीं मिल रहा, कंपोजिट हो गया ठेका, खाद नहीं मिल रहा छुट्टा, बस खाद को स्टॉक ही नहीं है सरकार के पास। आप कह रहे हैं सरकार के पास स्टॉक नहीं है, मंत्री नेता जनप्रतिनिधि अधिकारी सब दावा कर रहे हैं कि महोबा जिले में पर्याप्त खाद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान काय मारो कर रहा हो, कहीं 1 बोरी दे रहे, ये किसान आगा 5 बोरी दे रहे, या जो दूसरा ना है, कहीं ये किसान आ कौन मिलेगा करने, ये तो बबाइया करने समय पे, तो ऐसा है मारो पहले किसान धक्का खा रहा हो, 10,000 की ठोकरें खा रहा हो। कुछ नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि लाइनों में सपा बसपा के लोग लगते हैं, किसान लग नहीं पाता है, सपा बसपा के लोग लग जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है,
ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन सरकार खुद उसका विलेख करवा रही। हाँ, जब किसान हमें नहीं पा रहा मौका पे। अब जब बता 12 तारीख लगे लाइन में टोकन कटे है, वो टोकन को का महत्व भाव कहीं मिले उन टोकन वाला ना, उनके काय रद्द किए जा रहे हैं। आप लोगों ने बात नहीं करी कि हमारे पास पहले पिछले टोकन है? कहा देखा जाओ हटो, कौन कहता है ऐसा? सब अधिकारी अब वो मोहल्ला के वाले लोग खाओ, वो बांट रहे, वो जोन बैठे हुए वो लोग ही जाओ, तो वो का ये टोकन रद्द कर गए, ये टोकन के पैसा खात नहीं मिलेगा 22 तारीख वाले को। पिछले टोकन रद्द हो गए। अगर ये इतने बट रहे ये टोकन, और ये ना है कि अगर रद्द हो गए तो इन लोगों को कह दिया जाएगा कि अगली बार में ले लेना, ये भी रद्द हो जाएंगे, ये भी रद्द हो जाएंगे। ज्यादा आशा है नहीं अब? हाँ, किसान को कोई आशा नहीं है, किसान तो बहुत मजबूर है, किसान की तो बहुत वाहवाही है। अब देखो, अब बताओ, इनकी गाय भैंसियां वाली, हमारे गाय भैंसियां वाली, हमें चिड़ियां ले जाने, कछू ले जाने, 12 बजे लोग लेने में लगे, 12 बजे लोग लेने में लगे, ठीक, और 4 बजे खात अब पास होने, अब में लगाओ टोकन, अब मोहल लगने, ठीक, अब मोहल लगने ही पे, अब मोहल लगे जो लोग खाद न पूरा बट जावे, खाद न मिले तो बात के साथ चलो, फिर उसका आश्वासन अगली बार मिलेगा, अगली बार टोकन भी रद्द हो जाएंगे, ये भी क्लियर है। मतलब टोकन मिल जाता है फिर भी खाद नहीं मिल पाता? फिर भी खाद नहीं मिलता है। काहे नहीं मिलता है? टोकन कर्मचारी कह दे कि नहीं खाद, तो आपके टोकन का खाद फिर कहाँ चला जाता है? ब्लैक कर दिया जाता है, वो कहाँ जाता है? ब्लैक में कितने का बेच रहा है? ब्लैक में उन्हें दे दी 1600 की बोरी, सो दुकानदार ने दे दी किसान 2000 की बोरी, बस ये बात है। तो यहाँ कुछ किसान ये भी दावा कर रहे हैं कि पनवाड़ी में खाद की कालाबाजारी हो रही है, हम लोगों को टोकन मिल जाता है लेकिन हम लोगों को टोकन का खाद नहीं मिल पाता है, जिससे हम लोग कई दिनों से परेशान हैं। क्या नाम है? 3 सोमवार से तार दे रहे, 3 सोमवार से भाग रहे, 3 ट्रक माल उतरो तो वो माल कहाँ गो, लदो है वापसी लदो है, और बताइए ना आप। हाँ, वापसी लदो, फिर 1 ट्रक उतरा है, 3 ट्रक उतरा, 3 लदा है, फिर 1 उतरा है 3 सोमवार के बाद। पलटा पलटी काहे होती नहीं? उसी तो कह रहे कि जो माल लदो है, फिर किसका माल था ये, फिर लगा कहाँ गया ये माल, बताइए ना आप। अधिकारियों से ही बात करिए? अधिकारियों से करी, जिसका माल था बोले उनने नेताजी को फोन नहीं लगाया? किसी को फोन लगाए, बोले चला गया, बात को आगे को हो रहा, को आगे नहीं होता है। चुनाव के समय बड़े नेता आते हैं, तो आते हैं, जब आते हैं कोई नेता है ना, कोई आता है ना, नेता आ रहे ना कोई आ रहे हैं। जो माल सूद है, जो माल आया था धक्का भी गया, फिर लद के कहाँ गया है, सूद से दंडे है। कितना परेशान, कितना हताश पनवाड़ी का किसान है। 3 ट्रक माल उतरा था, 3 ट्रक के बाद फिर जो लदू है फिर कहाँ गया है, फिर 1 ट्रक उतरा है। किस सोसाइटी का, किस जगह का मामला है? ये बुलेरे रोड का है। हाँ, बुलेरे रोड पे माल उतरा तो जो TCR। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? अरे भाई ये सब बढ़िया है। अब ऐसे क्या नाम है आपका दादा? काहे तम्बाकू मल रहे, कब से लगे लाइन में? 3 बजे से। 3 बजे सुबह से। हम 20 बीघा जोता और बैठी 1 बोरी मिल रहा, हमें का होना, 1 बोरी खाद दे रहे। चाचा एक टोकन दिए जा रहे हैं, तो पर्याप्त खाद है, आपको मिल जाएगा? एक टोकन में 1 बोरी मिल रहा हूँ। तो मतलब 1 बोरी खाद में बुवाई हो जाएगी? 1 बोरी में कहाँ हो जाए, 10 बोरी खाद लगना है, तो 1 बोरी मिल रहा हूँ। फिर कैसे बुवाई करेंगे इस बार? कहाँ से बुवाई कर रहे जब खाद नहीं मिल रहा था? क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी पर टोकन पे 1 बोरी ले, अब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ठीक है, टोकन भी नहीं मिल रहे, कछु आदमी ना मिल गए। और मतलब रोज प्रतिदिन या अक्सर ऐसी लाइन में लगना पड़ता है? अरे 8 रोज में 1 दिन लाइन लगा तो नहीं मिल रहा। मतलब 8 दिन में 1 बार गाड़ी आती है, फिर टोकन बढ़ते, खाद बढ़ता है? खाद बढ़ता है। एक बात जनता हो तो कल आई थी जनता तो भाग गई, नहीं मिल रहे, नहीं बढ़ने, जितना मर्जी उतना बांट दे और भाग जाए। मतलब चाचा प्राइवेट दुकानों में और इस खाद में कितना अंतर है? कितना ओवर रेटिंग चल रही है? जिस 1360 की है वो 1800 रुपया की है, 1850 तो 1800, 500 रुपया को है अंतर, 500 रुपए का अंतर। तमाम किसान यहाँ
कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं सोसाइटियों को, लेकिन इन किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान बड़े परेशान और हताश हो गए हैं। इन किसानों की एक ही मांग है कि हम लोगों को पर्याप्त खाद मिल जाए, जिससे हम लोग समय पर अपने खेत की बुवाई कर सकें। अब ये तो देखने वाली बात होती है इन किसानों को कब और कैसे, कब तक इन किसानों को पर्याप्त खाद मिल पाता है। अब हम लोग उस स्थान पर आ चुके हैं जहां खाद की बोरियां बांटी जा रही हैं। यहां भी आप लोग देख सकते हैं किसानों के साथ खुली ठगी हो रही है। यहां खाद की बोरी में आप लोग देख सकते हैं 1350 रुपए 1350 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से रेट दर्शाया गया, लेकिन किसानों से 1360 रुपए 10 रुपया एक्स्ट्रा पल्लेदारी के नाम पर पनवाड़ी में खुलेआम ठगी हो रही है। यहाँ तमाम किसान जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जितने किसान आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन जो किसान यहाँ खाद की बोरी लेने आया है, इन किसानों से हर बोरी पर 10 रुपया लिया जा रहा है। यहाँ के जो जिम्मेदार बोरी बांट रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि व्यवस्था बनाने के लिए, पल्लेदारी देने के लिए पल्लेदारों को 10 रुपया हम लोग दे रहे हैं, लग रहे हैं। इन्हीं किसानों से चर्चा कर लेते हैं किस तरह से इन लोगों के साथ ठगी हो रही है और कब से ये किसान ठगे जा रहे हैं। क्या नाम भैया? लखन। कितना रेट है खाद की बोरी का, आपसे कितने लिए जा रहे हैं? 1360। हाँ, क्या कह रहे हैं? 1360 दो। आपने कहा नहीं भैया 1350 रुपए, जब सरकारी रेट है तो हमें सरकारी रेट से दीजिए। हम कहा जाने कि 1360 भी कह रहे सो दे रहे हम। हाँ, खुलेआम 1360 लिए जा रहे हैं। 1360 खुलेआम। आप क्या नाम भैया? संजय सर। कहाँ के हैं? जका। कितनी बोरी खाद लेने आए थे? हम 3 बोरी 3 टोकने थी हमारे पास। 1360 रुपए के पर बोरी के हिसाब से हमें दी गई। टोकन लेने में कितनी परेशानी हुई आप? बहुत परेशानी साहब, जो है दो बार हम लोग जो है घर भागे, 2 बार घर भागे। हम ऐसे हम टोकन से नहीं देंगे, अपने पिताजी को लेके आओ, अपनी माताजी को लेके आओ, तो इसमें जो है हम लोगों ने भारी दिक्कत उठाई। हाँ। अब 3 बोरी में कितने रुपए आपसे ठगे गए? 3 बोरी में आप समझ लो 1350 है, 1360 रुपया हमसे। 30 रुपए की आपके साथ ठगी हो गई? बिल्कुल सर हुई। आपने कहा नहीं रेट से हमें दीजिए खाद? सब क्या करें साहब, कहते तो और मजबूरी बढ़ती, फिर नहीं मिल पाता क्या? लगे रहो, हमें क्या पता है सर। टरका दिया जाता आपको? बिल्कुल टरका दिया जाता सर। यहाँ महोबा जिले के पनवाड़ी में किसानों के साथ खुलेआम ठगी हो रही है। इन लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं जो यहाँ काउंटर पर बैठे हैं, खाद बांट रहे हैं। इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? रवि। कितनी बोरी का रेट है खाद का? 1350 रुपए। कितना ले रहे हो और कितना रहे? 1360। 10 रुपया क्यों एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं? 6 लड़के एक्स्ट्रा लगे हैं प्राइवेट जो। हाँ, तो हर बोरी में 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप? जी, हर बोरी में 10 रुपया? हर बोरी में 10 रुपये। नहीं, तो सरकारी आदेश क्या है आपको, कितने की देना है एक बोरी? 1350 बोरी तो 1350 ही की है। वो तो पल्लेदार लगे हैं, 4 लड़के एक्स्ट्रा लगे हैं, 6 लोग हैं। उनकी मेहनतान भी तो कोई दे। आज कितनी बोरी बांटना है खाद? 500 बोरी बांटना है। 500 बोरी। हर बोरी पे 10 रुपए एक्स्ट्रा? जी, हर बोरी पे 10 वो तो रुपए? पल्लेदार लगे हुए हैं, प्राइवेट लड़के लगे हुए हैं, 6 लोग लगे हुए हैं, तो उनके कौन देगा फिर पैसे? आप किस सहूलियत भी तो दे रहे हैं उनको, रक्शे पे डाल के दे रहे हैं बोरी। किस पद पे हैं आप? किस पद पे हैं? प्राइवेट है हम तो, ये हैं सचिव साहब। आप भी प्राइवेट कर्मचारी? जी जी जी। सचिव साहब नहीं आते? सचिव साहब जी हैं। सचिव साहब क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कितना किसानों से के साथ ठगी हो रही है? 10 रुपए का एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं? हम नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे, अपने पल्लेदार ले रहे हैं, पल्लेदारों से आप बात। जिम्मेदारी आपकी है ना? जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारी बोरी देने की है, 1350 रुपया लेने की है। 10 रुपया पल्लेदार अपना ले रहे हैं। पल्लेदार सुविधा के लिए लगाए गए हैं। कि बगल में जो काउंटर पे भैया बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 10 रुपए हर बोरी पे लिए जा रहे हैं हमसे, हम ले रहे हैं। 10 रुपया पल्लेदारों के लिए ले जा रहे हैं ना। कोई किसान कह दे कि पल्लेदारी नहीं दे रहे हैं, आज से नहीं है ये तो हर बार लिए जा रहे हैं। और पल्लेदारों को पूछे, पल्लेदारों को दिए न जा रहे हो, पूछ लीजिए पल्लेदार ले रहे हैं 10 रुपया बोरी की नहीं ले रहे हैं, हम थोड़ा नहीं ले रहे हैं उसमें। ये 6 लोग लगे हुए हैं, 3 लोग वहाँ जहाँ मशीन चल रही है, टोकन बांटते हैं, वहाँ मशीन लगाने वाले हैं, रजिस्टर लिख रहा है, एक टोकन बांट रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं। एक लड़का ये लगा, 2 लोग ये पल्लेदार लगे हैं, 6 लोग लगे हैं। चर्चा कर रहे हैं कि हम सरकारी रेट पे खाद में दिया नहीं जा रहा, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं सचिव साहब।
हम नहीं ले रहे, कोई कहे तो हम ले रहे हैं। हम तो 1350 ले रहे हैं, 1350 रेट है सरकारी रेट, हम सरकारी रेट पे चल रहे हैं। तो यहाँ सचिव साहब का कहना है कि व्यवस्था बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, पल्लेदारों को दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो नेता दावा करते हैं किसानों को खाद पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में खाद है, खाद की कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी किसान 3-3, 4-4 बजे लाइन में लग जाता है, लेकिन किसानों को अब भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाता है, जिससे किसान बेहद परेशान है। कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है, फसल की बुआई लेट हो पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों से महोबा के पनवाड़ी में 10 रुपया एक्स्ट्रा हर एक बोरी पर लिया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होती है कि इस पूरे मामले में कब तक सुधार होता है, या किसान यूं ही परेशान रहेगा और बराबर 10 रुपया पर बोरी के हिसाब से ठगा जाएगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ में धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा।